Hi everyone, this is Abhijit Singh and I am a third year MBBS student. Welcome to my vlog. This is my journey where I aim to become more confident and able to express myself. So, welcome aboard. Hi. So, here we are today. New day, new me, something new. Okay. So, as you know, कल बाइक आ गई थी. ठीक है. एंड आई रियली लव माई बाइक. बहुत प्यारी है. ठीक है. सो कल ही प्लान हुआ था कि कुछ जगहों पे जाना है, मिठाई दे के आनी है. ठीक है. दीदी के यहाँ पे जाना है, मामा के यहाँ पे जाना है, तो मिठाई विठाई देनी है. सो सुबह से क्या हुआ कि लाइक मैं इसी वेट में था कि कब जाएंगे, और ऐसे करते करते शाम हो गई. ना मैं नहाया सुबह से ना कुछ. बस खाना वाना खा के लेटा रहा. मैंने सोचा था आज पढ़ूंगा, आज पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, सिर्फ इस सब के चक्कर में. ठीक है. सो शाम के टाइम पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मम्मी को जिम भेजूं, कि उनके लाइक शोल्डर्स में और लाइक जॉइंट्स में काफ़ी पेन रहता है. सो आई वांट कि उनकी जॉइंट्स लाइक एक्सरसाइज, वो लाइक घर का काम करते, काफ़ी कुछ काम वाम करती है, तो उनका कहना है कि एक्सरसाइज तो हो जाती है, बट टू बी ऑनेस्ट वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता है. आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी एक्सरसाइज नहीं हो रही, आपके शोल्डर्स की स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं हो रही जो कि उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी शोल्डर्स के अराउंड, ताकि वो अच्छे से मूव कर सके. सो मेरा ये मानना है कि उन्हें जिम करनी चाहिए. जिम लाइट करनी चाहिए, ज़्यादा लाइक एक्सेसिव या इंटेंसिव जिम नहीं करनी चाहिए. तो उन्हें मैं अभी बात करूंगा. मैं लाइक एक जिम वाले के पास गया था जब मैं पहले जा रहा था. ठीक है. सो मैंने उनसे बात की. लास्ट में मम्मी गई थी अकेले उनसे बात करने, उसे उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, अगर आपके साथ दर्द वर्द होगे फिर तो आप हमारे सर चढ़ जाओगे. कि लाइक इस यहाँ के एरियाज में यही होता है, लेडीज वेडीज यही करती है. हाँ, मेरे तो दर्द हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया एंड ऑल. सो उन्होंने मना कर दिया था. ऐसे मम्मी ने बोला. सो मैं आज फिर से उनके पास गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हो एंड ऑल. तो उन्होंने कहा कि भैया एक रीज़न है. हमारे यहाँ पे अभी आई डोंट नो ये कौन सा रूल आया है कि जो किसी भी जिम में अगर आपको फीमेल्स को ट्रेन करना है तो आपको उसके लिए एक फीमेल ट्रेनर चाहिए. लाइक मैं तो आज यही देख रहा हूँ कि मेल ट्रेनर हो, बस एक ट्रेनर होना चाहिए. कि ज़्यादा जिम में ये तो मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ट्रेनर होना चाहिए एक. ज़्यादा जिम में यही होता है. मैंने भी आता कुछ नहीं, तो बस कहता है कि मेरे पास नगर निगम से आए थे कुछ लोग. ठीक है. उन लोगों ने ये सब बोला है, तो अब मैं एक काम करूँ, मतलब जिन लोगों का मेरे साथ सब्सक्रिप्शन चल रहा था उन लोगों का कंप्लीट होने वाला कुछ दिनों, फिर उसके बाद उन्हें मैंने लाइक मना कर दिया कि अब नहीं मैं करा पाऊंगा. तो अब मैं सिर्फ ओनली मेल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फीमेल्स नहीं आते, हमारे एरिया में ज़्यादा फीमेल्स नहीं जाती है जिम. तो कह रहे मेरे पास 5-6 फीमेल्स आते भी, इनके लिए मैं लाइक 10-12 हज़ार कैसे खर्च करूंगा. तो उसने फिर इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, अब मैं लाइक सॉरी मैं ये नहीं करा पाऊंगा. मैं लाइक सामने ही है उसके जिम, मेन रोड पे ही है, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं, मैं फीमेल्स को नहीं अलाउ कर पाऊंगा. तो उसने फिर मुझे दूसरी जिम बताया कि यहाँ पे चले जाओ, मैं बात कर लूंगा वहाँ पे. सो तब 4:30 हो रहे थे, मैं गया तो वो जिम बंद थी. सो फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली वापस आना पड़ा. तो जिम की बात कल करेंगे, क्योंकि लाइक उसके बाद मैं चला गया था. बाकी जिम्स वगैरह 5 बजे खुल रही थी, तो मुझे आगे कुछ काम था. तो मैंने मम्मी को घर पे छोड़ा, भाई को उठाया, देन हमने मिठाई के डब्बे लिए, दीदी के पास गए. ठीक है. और मामा के यहाँ पे गए. उसके बाद एक कज़न को पार्टी देनी थी, उसे खिलाया पिलाया. देन उसके बाद थोड़ा ऐसे घूमने वूमने के बाद हम लोग वापस आ गए. ये आज का पूरा दिन था टोटल, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं. लाइक घर पे तो ज़्यादा कुछ होता नॉर्मल, लाइक नॉर्मल डेज में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं, क्या ही होगा. सो बस अभी यही हुआ था. देन तो मेरी बाइक की स्टोरी तो ये थी कि मैंने ऐसे ले लिया, अचानक ही चला गया और ले आया. ठीक है. और अब 1 महीने बाद कॉलेज जाएगी तो तब की तब स्टोरी बनेगी. बाकी इसके अलावा चलो मेरे रूममेट की स्टोरी बता दे. ठीक है. सो माय रूममेट श्रेयांश, उसने बाइक ली थी. उसकी बाइक है क्लासिक 350. ठीक है. सो उसने बाइक कैसे ली, वो घर पे गया, बात बात हुई होगी उसकी. ठीक है. देन उसने बुकिंग वुकिंग कराई. देन वो वापस आ गया था. उसने किसी को नहीं बताया कि वो बाइक ले रहा है. बाइक ले चुका है. ठीक है. सो जब उसकी बुकिंग की लाइक डिलीवरी होने वाली थी कि आपकी बाइक आने वाली है एंड ऑल, तो उसे फ़ोन आया. तो वो घर पे ऐसे ही किसी रीज़न से लगे घर पे कुछ काम है तो मैं घर जा रहा हूँ, तो ऐसे कह के वो चला गया चुपचाप. वो घर गया. एंड देन जब वो घर से वापस आया तो उसने कॉल किया कि हेलो भाई, पेट्रोल ले आना थोड़ा बॉटल में. सो मैं जैसे उसने बोला कि बॉटल में पेट्रोल ले आना, मैं तभी समझ गया था कि वो बाइक ला रहा है. कॉज
जो आपका वहां पे होता है, जब ट्रेन में वो पार्सल होके आते हैं तो उसका सारा फ्यूल निकाल देते हैं वो लोग। ठीक है, और फिर आपको फिर फ्यूल का खुद से इंतजाम करना पड़ता है उसे निकालने के बाद। तो फ्यूल तो हम लोग को लाना था, तो मैं पेट्रोल पंप पे गया, एक बॉटल खाली कराई। ठीक है, उसे साफ वाफ किया, देन उसके ऊपर से थोड़ा ऐसे घुमाते घुमाते उसका पानी वगैरह निकाला। देन उसमें पेट्रोल फिल कराने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ऐसे बॉटल में पेट्रोल नहीं दे सकते हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्डर से। तो हम लोगों ने देन बताया कि कहाँ से है एंड किस चीज़ के लिए चाहिए एंड ऑल, तो थोड़ा से प्रूफिंग वगैरह होने के बाद उन लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो पेट्रोल मिला। देन हम लोग गए। फिर ट्रेन आने वाली थी, हमें ये नहीं पता था कि जो ये होता है कि जो ट्रेन है ना, वो कानपुर पे आने के बाद उसका इंजन चेंज होता है। सो यू नेवर, तो हम लोग ये कंफ्यूजन थी कि श्रेयांश जो है इस टाइम पे ट्रेन के आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, उसकी बाइक आगे है पीछे। सो वी वर कंफ्यूज, तो हम लोग लाइक वहां पे गए, हमने पार्सल एरिया में जाके उनसे बात की कि एक बाइक आने वाली है, ठीक है, तो प्लीज लोगों को भेज दीजिए। तो उन लोगों ने दो लोगों को भेजा, एक पीछे गया ट्रेन के, एक गया आगे, और हम में से एक एक आगे पीछे ऐसे डिवाइड हो गए। देन पता चला कि बाइक आगे ही आ रही है, तो हम लोग आगे गए, देन बाइक को उतारा, अच्छे से खींच खींच के, उसमें थोड़ी स्क्रैच आ गई उतारते हुए, बाकी बाकी सब कुछ ठीक था। देन उसे खींचते हुए लाए, ला के पार्सल ऑफिस में जाके फिर उसमें एंट्रीज वगैरह कराई, सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह करने में हमने बाहर निकाली। देन उसे अनबॉक्स कर रहे हैं वहां बैठ के, कॉज जो उसकी बाइक आई थी वो कस्टम मेड थी। ठीक है, तो कस्टम मेड वहां से आई थी, फैक्ट्री से आई थी। देन फैक्ट्री से आने के बाद वो सीधा सीधा उसी क्या बोलते हैं उसके डीलरशिप पे आई। देन डीलरशिप ने वो खुद वहां पे पहुंचवाई। ठीक है, तो वो पूरी रैप थी अच्छे से, तो उसका सारे के सारे हमने रैपिंग वगैरह उतारी, पूरा वहीं पे स्टेशन पे उसे अनबॉक्स किया। ठीक है, इट वाज लाइक बहुत अच्छी फीलिंग आती कि लाइक पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये तो मजा आ रहा था। तो हम लोग करते रहे ये सब कुछ करने के बाद देन थोड़ा सा वहाँ पे जिन लोगों ने हेल्प वेल्प कराई थी उन्हें थोड़ा पैसे वैसे दे के कि चलो पार्टी वार्टी कर लो। तो हम लोग वहां से निकले, उसमें पेट्रोल डला के, देन इतना पेट्रोल था 50 रुपए का। ज़्यादा नहीं देते, हाँ बोतल में ज़्यादा पेट्रोल नहीं देते, अगर आप कितनी भी रिक्वेस्ट करो ज़्यादा नहीं देंगे आपको। तो उसमें थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई, किस तरीके से थोड़ा टाइम लेके स्टार्ट कर दी, और फिर उसे फटाफट लेके पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल डलाया। देन हम लोग आगे चले गए। देन उसे फिर हॉस्टल में लाए, देन हॉस्टल में लाके सीवी बॉस को सरप्राइज दिया कि ये देखो बाइक आ गई एंड ऑल, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, ऐसे ही सीवी बॉस ने किया था, सीवी बॉस की वैसे सही बताओ तो स्कूटी सीवी बॉस ने बहुत पहले खरीद ली थी। उन्होंने फर्स्ट प्रॉफ के बाद ही स्कूटी ले ली थी। बट वो हुआ कि उस टाइम पे वो लाने वाले थे, बट वो घर पे यूज़ होनी शुरू हो गई, तो वो धीरे धीरे घर पे यूज़ होनी शुरू हो गई, तो वो आ नहीं पाई। तो 2 साल तक उसे घर पे चली है, एंड लोगों ने इसकी इतनी गंदी हालत कर दी थी स्कूटी की कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर से वो थंडरबर्ड लेने वाले थे, थंडरबर्ड की बात हो रही थी, घर पे सब कुछ हो रहा था, बट हमें ज़रूरत थी स्कूटी की कॉलेज में ज़्यादा। तो अगर वो 1 या 2 हफ्ता और रुक जाते तो उनकी थंडरबर्ड आ जाती, बट ज़रूरत थी हॉस्टल में, तो हम लोग हॉस्टल तक स्कूटी ले आए। तो अभी के लिए पोस्टपोन हो गई है उनकी थंडरबर्ड। देन इसके बाद उनकी स्कूटी आई है, अब हमारे ग्रुप में एक स्कूटी है, एक श्रेयांश की बाइक है, एक मेरी बाइक है, एक बल्लू की बाइक है, एंड तो दो क्लासिक 350, एक मिटियोर, एक अभी के लिए स्कूटी है, बाकी जो कि थंडरबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो या अभी के लिए ग्रुप में सफिशिएंट है कि हम लोग एक ट्रिप पे जा सकते हैं, लाइक नेपाल वगैरह जा सकते हैं। सो वी आर होपिंग फॉर दैट कि कब जाए, कहाँ जाए, एंड आई कीप यू अपडेटिंग फॉर दैट। दिस वॉज फॉर टुडे। इतनी ही कहानी है आज, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं अभी भी बाहर से आया हूँ, मैंने मुंह भी नहीं धोया, बहुत गंदा हो रहा है। लिटरली डस्ट वगैरह बहुत रोड पे थी, बारिश भी हो रही थी, तो बहुत गंदा फील हो रहा है। मैं तो मुंह भी नहीं धो रहा, सीधा यहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्दी से अपलोड करूंगा एंड देन आई अपलोड दिस। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली अप्रिशिएटेड, लव यू ऑल, बाय।